तो आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए। आज का क्लास Q&A क्लास होने वाला है, तो चलिए कोई सर भी अगर आपके पास डाउट है पूछिए। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या नहीं समझ आ रहा है? सर ये जो अपना जो मार्केट है, हम्म। बैंक निफ्टी, तो ये हम्म। सर ये बायर के ऊपर डिपेंड रहता है या फिर ये खुद बैंक के ऊपर डिपेंड रहता है, ऊपर नीचे जाना? ऊपर नीचे जो जाना है ना, वो हाँ सर। बायर के ऊपर और सेलर के ऊपर ही डिपेंड रहता है। और बैंक में क्या होता है, बैंक में भी तो बाइंग और सेलिंग होती है, इसीलिए तो बैंक भी ऊपर नीचे जो होता है ना। जी। बैंक बैंक में भी तो बाइंग और सेलिंग ही हो रही है। हाँ। हाँ, तो बैंक में भी बाइंग सेलिंग होती है, और बैंक में जो प्रेशर बढ़ता है वो हमारे बैंक निफ्टी में चला जाता है। अब जैसे कि आप एक कार में बैठे हुए हैं, तो कार में जी। जो कार अगर आगे बढ़ेगी, तो उसमें अगर आप बैठे हुए हैं तो आप भी आगे बढ़ेंगे ना। जी सर। उसी तरह से हमारा जो बैंक बैंक जो है, जितने सारे बैंक हैं वो हमारे कार है, और उसी कार में हमारा बैंक निफ्टी बैठा हुआ है। अगर सभी बैंक बढ़ेंगे तो हमारा बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा। ठीक है। जी सर। आई होप आप समझ गए होंगे। सर जितना रिटर्न निकालेगा उतना मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जी। जितने ऊपर जाएंगे, और हाँ। बैंक निफ्टी में भी बाइंग और सेलिंग होती है, जिसकी वजह से भी हाँ। मार्केट ऊपर नीचे करता है। सर निफ्टी में भी सेम ही यही स्टॉक हाँ, का? निफ्टी में भी सही सेम यही। स्टॉक में हम्म। निफ्टी में जो रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो रिलायंस अगर ऊपर नीचे, देखिए वेटेज मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो निफ्टी को ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर रिलायंस ऊपर जाएगा ना, तो हमारा निफ्टी नीचे नहीं आएगा। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, नीचे आएगा लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर रिलायंस भी नीचे आएगा और सारे स्टॉक नीचे आएंगे ना, तो निफ्टी हमारा बिल्कुल पानी पानी होकर के गिरेगा। ठीक है। जी सर। तो निफ्टी में हमारे रिलायंस का ज्यादा वेटेज है। और हमारा बैंक निफ्टी में हो गया HDFC बैंक, ICICI बैंक, और ये एक्सिस बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, ये 5-6 जो बैंक है ना, काफी अच्छे इसमें वेटेज रखते हैं। हाँ सर। सर ये हाँ, फेम निफ्टी का भी समझाइए कुछ। फिन निफ्टी में हमारे 40 स्टॉक है ना फिन निफ्टी में। हाँ, फिन निफ्टी में जी। हमारे 40 स्टॉक है। तो वो 40 स्टॉक पे डिपेंड करता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टॉक है फिन निफ्टी में, तो मैं एक बार आपको स्क्रीन को शेयर करता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि उस चीज को कैसे देखना है। ठीक है सर। आई होप आप लोगों के पास स्क्रीन हमारा शेयर हो गया होगा। तो देखिए, जी आपको सर। बस करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आना है गूगल पे, और यहाँ पे सर्च करना है GOC टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे ही आप GOC टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे, आपको फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ठीक है। क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है पुलर्स एंड ड्रैगर्स, इस वाले जी। ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर ये देखिए, ये क्या आ गया, साइन अप करने का आ गया। ये तो साइन अप करने के लिए बोल रहा है। अगर आप साइन अप करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा बैंक निफ्टी दिखा रहा है ना। जी। और यहाँ पे ये देखिएगा, सॉरी मैं देता हूँ, और ये देखिएगा, ये दिखा रहा है ना 4 और 8। हाँ। साइन अप कर लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे साइन अप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे डिटेल पूछ रहे हैं। तो इसके नीचे ना आपके सारे कंपनी का नाम लिखिएगा कि हाँ, इसमें कौन कौन सी कंपनी है और किसका कितना वेटेज है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। NSE जी सर। ऑप्शन चेन पे भी सर दिख जाता है ना? हाँ, दिख जाता होगा, NSE ऑप्शन चेन पे भी दिखते, NSE की वेबसाइट पे दिखता NSE होगा। फिन निफ्टी वेटेज। चलिए देख लेते हैं, दिखाता होगा, बिल्कुल दिखाता होगा। सर जैसे निफ्टी में रिलायंस है और बैंक निफ्टी में HDFC बैंक है, फेम हम्म, निफ्टी में ऐसा कौन सा स्टॉक है सर बेस्ट, जो ऊपर डिपेंड करता है फेम निफ्टी ज्यादातर? वही देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसमें भी शायद HDFC भी है शामिल, फिर निफ्टी में भी। ये हमारा Nifty 50 हो गया। Nifty 50 का ये डाटा आ गया। चलिए, बैंक निफ्टी का वेटेज आ गया ये। 1 मिनट गाइस, वहां पे दिखा देता था, वहां पे आपको अगर ये करते ना, तो वहां पे दिखा देता। जी सर। वहां पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा अभी।
लॉगिन तो नहीं कर सकते ना अभी। देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो दिखाएगा ही। उसमें तुरंत से दिखा देता है, इधर ढूंढना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट, एनएससी की वेबसाइट पे ही चलते हैं सबसे पहले। एनएससी फिन निफ्टी बेटे क्या है? It let me find the फिन निफ्टी में भी कुछ HDFC ऐसे 40 स्टॉक है, ठीक है। फिन निफ्टी में भी 40 स्टॉक है, वहां पे जाइएगा ना, वो दिखा देगा। ठीक है एवरीवन। मैंने भेज दिया सर, आपको लिस्ट भेज दी मैंने व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे भेज दिए। जी सर। हम ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, कोई दिक्कत। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, फिन निफ्टी, एक्सिस बैंक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसब है, ये सब सारे स्टॉक है। और उनसी सब सारे स्टॉक पे वो वेटेज है, ठीक है। चलिए एक बार दिखा ही देते हैं, आप लोग तो बोलेंगे कि सर दिखाए ही नहीं। निफ्टी कंपोनेंट्स ये आ गया, देख ठीक है। ये देखिए, एक्सिस बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसब हो गया, ये चोला मंडलम हो गया, HDFC एसेट मैनेजमेंट, यही सब सारी चीजों पर वेटेज है, ठीक है। समझ गए? जी सर। हाँ, इसी सब सारे कंपनी पर वेटेज है, जो ऊपर है उसका ज्यादा वेटेज है, ठीक है। चलिए, और भी किन्हीं के पास कोई डाउट है पूछिए। हाँ नमस्ते सर। हाँ बोलिए विनय जी। सर हमको ये समझना है, जैसे हम अगर कोई पैटर्न ढूंढते हैं, डब्लू पैटर्न अगर डेली पे, और वही डब्लू पैटर्न अगर हम ढूंढ रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर दोनों में कोई स्टॉक आ रहा है तो सर सबसे ज्यादा किस पे हम भरोसा कर सकते हैं सर? देखिए, भरोसा आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15 मिनट का डब्लू पैटर्न नहीं काम करेगा और 1 डे का डब्लू पैटर्न नहीं काम करेगा, वीकली डब्लू पैटर्न बनेगा वही काम करेगा। देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, इसका अच्छे से समझाता हूँ। अगर कोई भी डब्लू वीकली टाइम फ्रेम पर बन रहा है ना, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है मार्केट, ठीक है। और अगर डब्लू डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है तो उससे थोड़ा सा जल्दी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है मार्केट। और अगर मार्केट 15 मिनट पर डब्लू बनता हुआ दिख रहा है तो तुरंत जाता हुआ दिख सकता है ऊपर मार्केट, ठीक है। तो डब्लू 15 मिनट पर बनेगा, वो भी वर्क करेगा, लेकिन हाँ ये हम लोग इंट्राडे के लिए यूज करेंगे। अगर मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पर डब्लू बनेगा तो उसे हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि 4 दिन 5 दिन के लिए हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डब्लू वीकली टाइम फ्रेम पर बनता है तो उसे हम लोग 15 दिन 20 दिन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो बस यही डिफरेंट होता है, वीकली टाइम फ्रेम पर डब्लू बनना, कोई भी चार्ट पैटर्न बनना, वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट पर। तो यही डिफरेंट होता है विनय जी, और कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है सर। समझ गए हैं? बिल्कुल अच्छे से समझ आया ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ यही डिफरेंट हो रहा, और कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए और कुछ, सर हाँ एक बोलिए। चीज पहले विनय जी का डाउट क्लियर हो लेने दीजिए एम के भाई, थोड़ा सा, ठीक है। बोलिएगा विनय सर, जी। एक चीज और था। एक जगह हम कहीं पढ़ रहे थे सर, उसमें 3 वाइट शोल्डर्स। हाँ, तो जब भी सर ये डे टाइम फ्रेम में बनता है तो उस समय एक अच्छा रैली आता है, ऐसा सही है सर? डेली टाइम फ्रेम पे हाँ, 3 वाइट डेली शोल्डर।
3 व्हाइट सोल्जर, कहने का मतलब है 3 गो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। हाँ हाँ सर, हाँ। उसके बाद अच्छा रैली आता है। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है, 3 कैंडल से मिलकर के बनता है, ये एक कैंडलिस्टिक पैटर्न है। तो बनता है तो आ सकता है रैली, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम कहीं पे एग्जांपल देखें कि 3 कैंडल बनने के बाद रैली आया है नहीं आया है, तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए आया ही है, काम करेगा। 1 2 3, 3 ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद कितनी अच्छे से रैली आई ऊपर की साइड, आया ना। तो आएगा, ये एक कैंडलिस्टिक पैटर्न है, ठीक है, तो काम करेगा। हाँ कभी कभी देखिए एक चीज आप समझिएगा, हर कैंडलिस्टिक पैटर्न हमेशा काम नहीं करेगा, कभी ना कभी वो उसमें ऐसे हिट होंगे। तो ठीक है, इस चीज का इसीलिए हमारे मार्केट में स्टॉप लॉस नाम का वर्ड बना है और इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस को यूज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हैं। अगर मार्केट में कोई भी कैंडलिस्टिक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न अगर फेल नहीं होता तो हमारे मार्केट में स्टॉप लॉस नाम का वर्ड ही नहीं बनता, क्योंकि वो फेल ही नहीं होता तो फिर स्टॉप लॉस नाम का वर्ड ही क्यों बनता है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो हमेशा सर, वर्क हाँ। नहीं करेगा, वो कभी ना कभी फेल होगा। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए, ठीक है विनय जी। हाँ सर, हाँ। चलिए डाउट क्लियर हो गया आपका पूरा, और भी कोई डाउट है? हाँ सर, नहीं नहीं हो गया सर। चलिए बोलिएगा एम के भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। सर इंट्राडे में 15 मिनट के कैंडल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए या और कोई 5 मिनट? 15 मिनट का सही रहेगा, उसमें आपको थोड़े से अच्छे कंफर्मेशन मिल सकते हैं, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। ओके सर। और भी कोई डाउट है एम के भाई? और भी कोई डाउट नो है? सर फेवर हाँ बोलिएगा अभिषेक जी। एक्चुअली सर मुझे थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में प्लीज बता दीजिए। उसमें ना मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब अप ट्रेंड में कैसे खींचना है और डाउन ट्रेंड में कैसे खींचना है, और जो 0.5 और 6 का जो लेवल होता है उस पर क्या देखना है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिए प्लीज सर। बिल्कुल करेंगे एक्सप्लेन। देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, फिबोनाची लेना है, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा ना तो हमें फिबोनाची को ऊपर से नीचे की ओर ड्रैग करना है, ठीक है। और जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना तो हमें नीचे से ऊपर की ओर फिबोनाची को ड्रैग करना है। तो यहाँ पे मार्केट कहाँ आया है, नीचे, ऊपर से नीचे आया है, तो हम लोग कैसे ड्रैग करेंगे, कैसे करेंगे बताइएगा अभिषेक जी? ऊपर से नीचे। हाँ तो ऊपर से नीचे हम लोग ड्रैग किए, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग कर लिए। और गोल्डन जोन जो हमारा होता है 0.5 से लेकर के 0.618 का जो जोन होता है वो हमारा गोल्डन जोन होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो सर एक बार और समझाइए। 0.618 ये हमारा क्या हो गया, और 0.5, तो ये जो जोन हो गया हमारा पूरा गोल्डन जोन हो गया। तो जब आप फिबोनाची को ऊपर से नीचे की ओर ड्रैग करेंगे और ये ऊपर की ओर जाएगा ना तो यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस लेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है या नहीं लिया, यस एंड नो एवरीवन? लिया सर, लिया। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया है। और अगर हम इसी फिबोनाची को नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मार्केट फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या लेगा, ये गोल्डन जोन का सपोर्ट लेगा। जैसे कि हम आपको बनाकर भी दिखाते हैं, यहाँ से हम लोग नीचे से यहाँ तक का ड्रैग करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना तो आपको नीचे से ऊपर की ओर ही ड्रैग करना है, और जब मार्केट नीचे ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो आपको ऊपर से नीचे की ओर ही ड्रैग करना है। मतलब कुछ समझना इसमें है नहीं, जिधर साइड मार्केट चलेगा उधर साइड हमें ड्रैग करना है, सिंपल यही समझना है। देखिएगा अब ये हमारा 0.5 हो गया और ये हमारा 0.618 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गोल्डन जोन हो गया। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेगा, सपोर्ट लेगा। समझ गए अभिषेक जी? जी सर। और कुछ डाउट है आपका? सर जब भी मैं पोजीशन लेता हूँ वो पोजीशन को मतलब प्रॉफिट में चला जाता है लेकिन फिर वो लॉस में हो जाता है सर।
जब भी वो पोजीशन लेते हैं तब भी वो प्रॉफिट में चल के लॉस में चला जाता है, तो आपका जी सर, टारगेट नहीं मतलब हिट कर रहा है। जब मैं एग्जिट मतलब मैं करता हूँ तो लॉस में ही करता हूँ। मेरी प्रॉफिट पोजीशन 200 रुपए तक के प्रॉफिट में चली जाती थी, लेकिन एट द एंड मुझे लॉस में प्रॉफिट को बुक करना पड़ता था। आप सही जगह एंट्री नहीं कर रहे हैं फिर। हम जो बताते हैं उस जगह एंट्री कीजिए, उसके बाद लॉस होता है तो बताइएगा। सर मतलब फर्स्ट टाइम जब मतलब कि वो ऐसे ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के 1 मिनट पहले तो मतलब प्रॉफिट दिखाता है। हम्म। तो आप उसके एक जस्ट टारगेट फिक्स करते थोड़े। हैं कि हाँ मार्केट यहाँ पे जाएगा तो हम एग्जिट होंगे, ऐसा कुछ टारगेट फिक्स करते हैं जी सर, ऊपर। एक जो पिवट पॉइंट होता है उसकी सपोर्ट पे मतलब कि अपन करते हैं। तो कभी भी वो आपका टारगेट नहीं हिट करता है। सर अभी तक तो नहीं कर पाया, अब से जरूर मंडे से अब और भी देखते हैं। ऐसे नहीं करेगा बिल्कुल तो पिवट का मत यूज कीजिए अगर वो चीज आपको सूट नहीं कर रहा है तो। जब पिवट से आपका नुकसान हो रहा है ना, बहुत दिनों से, आप कितने दिन से पिवट का यूज कर रहे हैं। सर अभी थोड़ा टाइम से तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जब मैं पहले लेता था तो पहले की बता रहा हूँ मैं। तो सही जगह आप एंट्री नहीं लेते होंगे और आपका पिवट्स को आप टारगेट बनाते थे, ठीक है, लेकिन पिवट्स का आपका टारगेट नहीं हिट होता था, यही ना। जी जी जी। तो पिवट्स आपको अगर नहीं सूट कर रहा है तो मत यूज कीजिए पिवट्स का। प्राइज एक्शन को, प्राइज एक्शन आप सीख लिए ना अभिषेक जी, कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे आने वाला जी रेजिस्टेंस जी है, बिल्कुल सर। तो उसी का यूज कीजिए, फिर इंडिकेटर के चक्कर में क्यों लगे हुए हैं। ठीक है। नहीं सर, एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन के लिए कर रहा नहीं था वो बिल्कुल भी मतलब मैं। नहीं। प्राइज एक्शन भाव ही भगवान है, प्राइज एक्शन के यूज कीजिए ना, एडिशनल आपको कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो प्राइस कंफर्मेशन देगा ना वही कंफर्मेशन आपको इंडिकेटर देगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग प्राइस, भाई मैं बोला हूं आपको कि हमारा जो प्राइस है वो ट्रेन का इंजन है, ठीक है, हमारा जो प्राइस है वो ट्रेन का इंजन है, और ये सब जो है इंडिकेटर वो हमारे ट्रेन के डब्बे हैं। तो इंजन सबसे आगे इंजन ही चलेगा, ये डब्बा सबसे आगे नहीं चल सकता है, तो हमारा इंजन ही सबसे आगे चलेगा, इसीलिए हम लोग इंजन पे ही बैठेंगे, यानी कि हम लोग प्राइज एक्शन को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। सर जी प्राइज सर। एक्शन क्या होता है सर? प्राइज एक्शन यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग वो प्राइज एक्शन करते हैं। जी सर। जो प्राइज एक्शन किया, प्राइस जो एक्शन किया वही प्राइज एक्शन हुआ। कोई चार्ट पैटर्न बना दिया प्राइस, यानी कि ये प्राइज एक्शन करके क्या बना दिया, चार्ट पैटर्न बना दिया, वही हमारा प्राइज एक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है सभी लोग बताइएगा, ये जो पैटर्न बना हुआ है वो कौन सा पैटर्न बना हुआ है। एक सवाल मैं भी पूछ लिया आप लोगों से, बहुत देर से आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो एक सवाल सिमेट्रिकल ट्रेंगल सर। सही से देखिए और सही से बताइएगा। ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ऊपर का ट्रेल लाइन है, बस नीचे का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऊपर का ये ट्रेल लाइन है। फटाफट बताइएगा। असेंडिंग ट्रायंगल में। डिसेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल। बताइएगा एवरीवन। सिमेट्रिकल ट्रायंगल सर। गलत जवाब है आपका। असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग भी नहीं है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है एवरीवन। कैसे सीख रहे हैं आप लोग, तो मुझे लगता है सीख ही नहीं रहे। खैर, नाम जानने से मतलब नहीं रखिए, इसका काम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं यही बोलूंगा, नाम जानने से मतलब नहीं है, काम, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि इस चीज का काम क्या है। ये इस चीज, डाउन ट्रेन, ये जो डाउन, ब्रेक डाउन में चलता है सर। डाउन ट्रेन है, डाउन साइड। चलिए, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। यही हमें इसका काम जानना है। सर ये गुरुवार को हुआ था ना, शुक्रवार को सर, कल ही, ये परसों। क्या होता गुरुवार को। सर इसी के ऊपर तो हमने ट्रेड लिया था। हाँ हुआ होगा, याद नहीं हाँ मुझे। सर। चलिए, सभी का, और भी यहाँ पे किन्हीं का कोई डाउट है फटाफट बताइएगा।
सर आईटीसी को मंडे के लिए टारगेट कर सकते हैं सर। हालांकि सर वो 400 का अपना साइकोलॉजिक लेवल ब्रेक कर दिया सर। आईटीसी को मंडे और के लिए टारगेट कर सकते हैं, देखता हूँ। आईटीसी का सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल देखते हैं। आईटीसी को मैंने बाइंग के लिए बताया था ना आपको विनय जी। हाँ हाँ, आप बोले थे साइकोलॉजिकल लेवल 400 का है, अगर उसको ब्रेक करता है तो 20-25 रुपए तक ले जा सकते हैं। हाँ, तो लिए थे आईटीसी को। नहीं सर, अभी 2 दिन से टूर पे थे, आज ही लौटे हैं। हम मंडे का प्लान कर रहे हैं सर। ये तो 408 पे चला गया विनय जी। देख लीजिएगा, अगर एक देखिए सर। रिट्रेसमेंट आता है ना जी। तो ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट अच्छे से रुक रुक के ऊपर की ओर चला है, तो अगर एक रिट्रेसमेंट आता है ना तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर सर। इसकी प्राइस क्या चल रही सर? प्राइस है 408। 408। हाँ, 408। 2% का मूवमेंट है, ये सर देख ली। हाँ, बोलिएगा। एक्चुअली सर रिलायंस और आईसीआई बैंक के रिजल्ट्स वगैरह क्या है सर? क्योंकि सर मंडे को ना मार्केट बहुत फ्लक्चुएट करेगा, बिकॉज इन दोनों के वेटेज बहुत हाई है और दोनों के रिजल्ट आए, आईसीआई बैंक और रिलायंस दोनों के। तो रिलायंस का तो सभी लोग बताएं कि अच्छा रिजल्ट आया है, रिलायंस का बैलेंस है। सर आईसीआई का? आईसीआई किन्हीं को पता है आईसीआईसी का कैसा रिजल्ट आने वाला है? सर आज नो सर। आ गया वैसे रिजल्ट। रिजल्ट आ गया तो मैं देखा नहीं हूँ भाई, कैसा रिजल्ट आया है। देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर तो लीजिएगा। रिलायंस में तो आपने बाय करने का भी बोला था, ट्रेड ले सकते हो सर। हाँ, तो रिलायंस में आप लोगों का स्विंग ट्रेड बना हुआ होगा। हाँ सर। रिलायंस का तो हमने स्विंग ट्रेड बता दिया ना उसमें आप। हाँ सर बताइए। तो आई होप आपका स्विंग ट्रेड बना हो। क्यों, कोई यहाँ पे है जो रिलायंस का स्विंग ट्रेड लिए हुए हैं हमारे कहने के बाद और हमारे टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं? देख लीजिएगा, इस यहाँ पे हमारा जो एसएल था वो 32 पॉइंट के आसपास का था। सर मंडे को इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं सर। मंडे को इसमें इंट्राडे देख लेंगे, मंडे को पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है, लाइव में हाँ आकर के। ठीक है, लाइव तो रहूंगा ही मैं, सर लाइव में मंडे आकर। के लिए अपने कोई प्लानिंग है सर कि क्या करना है अपन को सर? मंडे के लिए अपनी कोई प्लानिंग? कि मार्केट प्लानिंग ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो सर अपन को क्या करना चाहिए? यही प्लानिंग है ना। मार्केट एनालिसिस वीडियो आप लोग नहीं देखे? देखा देखा तो सर आपने बताया था। हाँ, तो वही तो प्लानिंग है हमारा। लेकिन एक बार और सर फिर अब ये चार्ट भी बता देते आप कि अपन और कुछ ऐसा कुछ हुआ तो अपन। ट्रेडिंग ट्रेडिंग टीचर वाले चैनल पर हमने लाइव एनालिसिस किया था ना, उसको देखे थे कितने हमारे ट्रेडिंग टीचर वाले। मैं 11 बजे के आसपास लाइव आया था ट्रेडिंग टीचर वाले चैनल पे, तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे, तो उसको देख लेते बाद में भी। ठीक है, ऐसे अगर हम अभी बता दूं तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट ही, ये ऊपर का ट्रेलन है। अगर फ्लैट खुल करके इस ट्रेलन का ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाइंग में जाएंगे, और अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। लेकिन अगर गैप अप और गैप डाउन खुलेगा तो हम लोग प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो आप लोग लाइव में आइएगा, बाकी उसमें देख लेंगे, ठीक है। जी, सर सर मुझे लगता है मंडे को मार्केट बहुत ही अच्छा चलेगा सर। वो लगने आपको मैं बोला हूँ ट्रेडिंग शॉर्ट भाई, सॉरी सानू गोस्वामी जी, कि रुक जाइएगा एक बार देवाशीष शंकर जी। आपको मैंने बताया है कि आपको न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल जब तक नहीं रहेंगे आपका पैसा नहीं बनेगा। हमारा फ्राइडे को पैसा क्यों नहीं बना वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं न्यूट्रल नहीं था, इसीलिए हमारा फ्राइडे को पैसा नहीं बना। मैं न्यूट्रल को क्या हो फ्राइडे को क्या हो गया था, मैं बुलिश हो गया था। मतलब मैं ये सोच लिया था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, और ये मैं थोड़ा सा बुलिश हो गया था, मतलब मेरा कहने का मतलब। और मार्केट इसीलिए में, तो ट्रेड अपना। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे न पुट दे पाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस था। हमने रेजिस्टेंस पे पुट नहीं लिया, हमने कॉल नीचे आने के बाद कॉल लिया। तो हमारा क्या हो गया था, माइंडसेट हमारा क्या हो गया था,
हमारा माइंडसेट हो गया था कि हमें कॉल लेना है, मार्केट आज बुलिश होने वाला। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगा, कल मार्केट नीचे ही जाएगा। हमारा लेवल्स है, उस लेवल का ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएगा, उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा मार्केट नीचे आएगा। आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है। जी सर, हाँ उसके बाद ही अपन ट्रेड कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, न्यूट्रल रहेंगे, ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट होगा। न्यूट्रल नहीं रहते हैं तो प्रॉफिट के चांस बहुत कम है। जैसा कि हमारे साथ फ्राइडे को हुआ, हम लोग न्यूट्रल नहीं थे और उसी में हमारा लॉस भी हुआ। सर मैंने ग्रुप में एक फोटो सेंड की थी सर, आपने देखी थी सर? क्या ग्रुप में फोटो सेंड किए थे, कब किए थे? सर शाम को मैंने उस पे लिखा था सर, ये ऑप्शन में आईटीएम ये सही रहेगा सर लेना। वो तो एट द मनी हो गया ना। अभी हमारा बैंक निफ्टी कितना है, 42,118 रुपीज पे यार, और आपने 42,100 को टिक करके भेजा था, तो वो जी हमारा सर। एट द मनी हो गया। मतलब एट द मनी, उसे हम एटीएम कहते हैं, तो उसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि या तो एट द मनी में ट्रेड कीजिए या तो इन द मनी में ट्रेड कीजिए, ठीक है? तो एट द मनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर मैं ज्यादा ऊपर भी नहीं जाता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा ऊपर मतलब ज़्यादा ओटीएम मत जाइएगा। मतलब जो प्राइस आने वाला रहेगा ना, उस प्राइस को मत लीजिएगा। जितना वो बीत चुका है उस प्राइस को लेंगे, अच्छा रहेगा। जी सर। हाँ सर इसमें ये ना तो मनी की ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना सर, ना ये होता है सर। हाँ हाँ, एट द मनी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एट द मनी ही लीजिए। ओटीएम मत जी सर। लीजिएगा कभी भी। मैं हाँ हमेशा सर सभी ज्यादा। से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ओटीएम मत लीजिएगा, क्योंकि ओटीएम में आपका टाइम डीके बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए आप लोग कभी भी ओटीएम मत लीजिएगा। सर उसमें मनी भी है, मतलब प्रॉफिट भी धीरे धीरे बनेगा और लॉस बहुत जल्दी होगा सर। हाँ, लॉस में क्या, प्रॉफिट तो धीरे धीरे बनेंगे ही, लेकिन लॉस का हम्म। क्या होगा, टाइम डीके की वजह से जब मार्केट एक जगह रुक जाएगा ना, तो काफी बड़ा काफी अच्छे तेजी से लॉस होना शुरू होगा। जी सर। हम्म। चलिए, और भी किन्हीं के पास कोई डाउट है? सर मेरा आला एक पोजीशन ट्रेड है हाँ, इरकॉन में सर। वो करीब सर उसका ना सर, हाँ सर, ई कौन, क्या है उसका, क्या नाम है उसका? IRCON सर, आई आर CON। यू एन। ये सर इसका पॉजिटिव क्रॉसओवर बना था सर 20-50 EMA पे। तो हमने सर 60 पे इसका बाई किया, अभी 63 रुपये के आसपास चल रहा है सर, 100 शेयर है। हम्म। और सर ऑल टाइम हाई लगभग 66 रुपये 75 पैसे है। तो इसको हाँ, सर 64 या 65 पे निकाल दें सर। आपका पहला टारगेट ये होगा, ठीक है? ऑलमोस्ट मार्केट है जो आपके टारगेट के पास पहुंच भी चुका है, आप इसको जी निकाल सकते हैं। हाँ, 64-65 पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो देखिए, आपके पास कितने शेयर हैं? 100 सर। 100 है ना, तो आप उसमें से क्या कीजिएगा, 75 को एग्जिट कर दीजिए, ठीक है? अच्छा। और 25 को होल्ड रखिएगा। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया, रेजिस्टेंस ले लेगा, तो फिर 63 पे 64 पे सेल कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। 62 पे, ऐसे करके 61 पे ही सेल किया। मतलब आप ये सोच लीजिएगा कि हमने 75 क्वांटिटी में ही ट्रेड किया। वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी सेल करेंगे, मतलब 60 पे आपने बाई किया तो 60 पे भी सेल कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका लॉस नहीं होना चाहिए उस 25 क्वांटिटी में, ठीक है? ठीक है सर। ठीक इस है चीज सर। का याद रखिएगा कि उस 25 क्वांटिटी में हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है? या तो वो ठीक है कॉस्ट टू सर। कॉस्ट सेल हो जाना चाहिए। जी सर, जी सर। 64 रुपए का तो इसने हाई लगा भी दिया है। हाँ लगाया है 64 रुपये 60 पैसे का सर। हाँ, तो उसी टाइम आपको सेल कर देना भी चाहिए था। वो सर 2 दिन हम नहीं ध्यान दे पाए सर। हेलो। हाँ, बोलिएगा। हाँ मैं दो चीज थोड़ा डाउट आया। जी, बोलिए। तो डाउट का मतलब है क्या, बहुत सारा वीडियो में देखता हूँ, आपका हम्म भी देखता हूँ, हम्म लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ हम्म तो मतलब मंडे मार्केट
अप ट्रेंड रहेगा ना डाउन ट्रेंड रहेगा, वो लोग बताता है, लेकिन 95% उसमें मतलब काम भी करता है। मैं देखा जितना वीडियो, मतलब आज मार्केट डाउन ट्रेंड, तो मतलब मार्केट डाउन में खुल रहा है, डाउन में खुल के डाउन में जा रहा है, मतलब जो ओपन हुआ वो जगह में कभी आ रहा है तो फिर नीचे चला जा रहा है, कभी अप ट्रेंड है, तो मतलब अप ट्रेंड हुआ तो जिधर ओपन हुआ उधर डाउन होकर फिर भी अप में ही जा रहा है। हम्म, ये चीज भी हम लोगों को थोड़ा जानना है। तो क्या होगा, तो ये चीज जानेगा तो हम सुबह सुबह ही जाके थोड़ा मतलब कम रेट का एक कॉल व पुट बाय कर सकता है, थोड़ा कुछ स्टॉप लॉस लेके। हम्म। ये तो चीज भी, हाँ, इसमें क्या जानना चाहते हैं, मतलब क्या नहीं, अभी मतलब। जैसे हर दिन मार्केट जो डाउन क्लोज होता है, कभी हम्म। कभी क्या होता है मार्केट 15 दिन अप ट्रेंड होता है, मतलब हाँ हाँ ऊपर में क्लोज होते होते जाता है। हाँ 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 कभी कभी 10 दिन मार्केट डाउन होते होते जाता है, हाँ, डाउन ट्रेंड चलता है मार्केट में डाउन हमारा। ट्रेंड चलता है, अप ट्रेंड चलता है। तो ये हाँ जो एनालिसिस है, जो आदमी बहुत सारा दिन ट्रेड कर रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल हो गया, उन लोगों को पता है। हाँ हाँ लेकिन हाँ। वो लोग क्या देख के पता चल रहा है, कैसे उन लोगों को नॉलेज है, ये हम लोग को पता नहीं है, क्यों, हम लोग फुल नया है। तो हम्म। ये चीज भी हम लोग को सीखना है, जो कौन सा चीज देख के पता चलेगा ये मंडे में मार्केट अप ट्रेंड जाएगा ना मंडे मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा। आप तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट आपको देख लेना है, ठीक है। हमारा हम्म अमेरिकन मार्केट, जैसे कि आप यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और हम्म डाउजोन सर्च करेंगे तो आपका ये दिखा देगा हमारा, ये अमेरिकन मार्केट है, इसको आपको देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा हम्म 22 पॉइंट प्लस में, अगर ये प्लस में रहेगा तो चांसेस यार हाई कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड चले, ठीक है। अगर बहुत हम्म ज़्यादा बुलिश रहेगा तो हमारा मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है। कि जो ठीक गैप अप और गैप डाउन खुलता है ना, वो इसी से नहीं, इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर ये ऊपर जा करके क्लोज करेगा ना, ये कब मार्केट ओपन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये अमेरिकन जो मार्केट है ना, रात में अप्रोक्स 8 बजे हमारा ओपन होता है, ठीक है, 8 PM में इस टाइम। और जो हम्म क्लोजिंग होती है वो शायद 12 बजे के आसपास, 12 ये सॉरी 2 बजे के आसपास होती है शायद, ठीक है। हम्म 2 AM के आसपास क्लोज होता है। तो ये अगर बुलिश में क्लोज होता है ना, तो हमारा मार्केट में 80% चांसेस रहता है कि मार्केट हमारा गैप अप खुले, ठीक है। अब मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं ना, तो आपको 15 मिनट पर आना है और मार्केट में ये समझना है कि हाँ मार्केट में चल क्या रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आप समझे, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज था, फिर ऊपर की ओर चलना शुरू किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड अब चल यहाँ रहा से फिर से नीचे आया, तो ये फिर से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये अब करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी मार्केट में हमारा अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, 2-3 दिन से मार्केट इस छोटे से जोन में चल रहा है। तो अभी चल का जो रहा थोड़ा सा थी है सिनेरियो, वो थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन हाँ, ये साइडवेज ट्रेंड क्यों है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से काफी कंटिन्यू ऊपर की ओर आया है, इसीलिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, फिर इसके ऊपर चलना शुरू करेगा। तो ये हमें क्या हो गया, पता हो गया कि हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अब मैं है। आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब मार्केट में अप ट्रेंड चले तो आपको हमेशा सपोर्ट लेवल पे बाइंग करना है, हमेशा। राइट जब भी राइट मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो और मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेकर के सपोर्ट पे आया, जैसे कि यहाँ से क्या हो, मार्केट में इसका ब्रेकआउट हो, अब ये अगर सपोर्ट लेवल पे आता है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे तुरंत से बाइंग करना, बिना कुछ सोचे समझे। क्यों, क्योंकि मार्केट में हमारा अप ट्रेंड चल रहा है और इस सपोर्ट से फिर से ये ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे आप फिर से तुरंत से री एंट्री कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो यही चीजें देख करके आप फिर से मार्केट में मतलब एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप ये तो समझ में आया, लेकिन वो जो बोला जैसे अमेरिकन मार्केट और जैसे बहुत सारा मार्केट होता है, ये एच जो जी एक्स मार्केट पर। निफ्टी हो गया, ये देखिए एच जी एक्स निफ्टी को आपको देखना है, ये हम्म एच जी एक्स निफ्टी को आपको देखना है कि ये कितने पॉइंट प्लस में है। इस सब चीज को देख करके देखिए, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये तो आपको चार्ट को देख करके पता लगेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको 15 मिनट पर आना है और चार्ट हम्म को जूम आउट करके यहाँ पे देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर की ओर रैली आ रहा है। अगर यही नीचे की ओर, देखिए कुछ दिन पहले क्या था कि मार्केट में नीचे की ओर रैली आ रहा था, देखिए मैं आपको राइट दिखाता हूँ। यहाँ से क्या हो रहा था, मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर रैली कर रहा था, नीचे नए नए लो बना रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रुका और फिर ऊपर की ओर रैली बनाना शुरू किया।
मतलब Right. यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अप ट्रेंड चलने अप लगा। ट्रेंड हो तो गया। चार्ट को देख करके आपको पता लगेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल करना है, हमेशा रेजिस्टेंस पे सेल करना है। और अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो हमेशा आपको सपोर्ट पे बाइंग करना है, ठीक है। तो हमारा अभी जो मार्केट है ना, वो अच्छा हमें लग रहा है कि बाइंग लेवल पर है। और मार्केट का 42,000 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। 41,800 से लेकर के 42,000 का लेवल काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर मार्केट में शायद एक छोटा सा करेक्शन भी आए और उसके बाद फिर मार्केट अगर ऊपर जाना है तो भी चलेगा। तो ठीक 4-5 दिन के लिए है, ये कुछ, तो ये हाँ बोलिएगा। ये तो ठीक है, लेकिन वो जो आपने बोला ग्लोबल मार्केट का जो देखना है, वो कौन सा साइड में मतलब क्या लिखे सर्च करना है, ये सब हम लोग को कुछ भी पता नहीं है, क्यों हम लोग पूरा जीरो से है। तो तो आप मेरे को हम देखिए ग्लोबल हमारा टोटल मार्केट, फैमिली को अच्छा ग्लोबल मार्केट होगा से जो आप और देखिए, बोलिएगा, आप ही आप बोलिए पहले। व्हाट्सएप पे लिख के भेज देगा, ये चीज में अमेरिकन मार्केट, ये चीज में एशियन मार्केट, ये चीज में इंडियन मार्केट, इनके ये जो मार्केट लिख के देगा तो हम लोग सुबह क्या होगा नहीं तो रात में क्या होगा, हम लोग वो टाइम देख लेगा जब ये मार्केट अमेरिका में प्लस में खोला, एशियन मार्केट प्लस में खोला ना माइनस में जा रहा है, मतलब अगला दिन मार्केट मतलब अप डाउन खोलेगा एंड डाउन में खोलेगा ना फ्लैट खोलेगा, ये हम लोग को क्या ये देख के देख हम लोग को नॉलेज आएगा। हम इसके लिए लेकिन गूगल में क्या लिख के सर्च करना ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन मेरे को पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ देवाशीष जी, हम्म मार्केट गैप अप खुले, मार्केट गैप डाउन खुले, उससे हम्म अपने को मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं मतलब होता है? क्योंकि हम लोग पोजिशनल ट्रेड नहीं करते हैं। और मैं हम्म आप लोगों को कभी पोजिशनल ट्रेड करने की सलाह भी नहीं देता हूँ, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड वही लोग करेंगे जिनके पास बड़ा फंड हो, जैसे कि जिनके पास 10 लाख फंड हो, 5 लाख फंड हो, वही पोजिशनल ट्रेड करेंगे छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर आपके पास फंड कम है तो आप पोजिशनल ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज मार्केट को बहुत बड़ा गैप डाउन खोल सकता है और मार्केट में एक न्यूज मार्केट को बहुत बड़ा गैप अप खोल सकता है। तो हमें राइट तो सबसे पहले, अगर हम पोजिशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो हमें गैप अप और गैप डाउन से तो सबसे पहले मतलब ही नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। अब अगर मार्केट गैप अप खुल भी जाता है तो वहां पे हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, सिंपल। तो गैप अप गैप डाउन से तो हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए देवाशीष जी। तो नहीं वो मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिकन मार्केट प्लस में तो क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो इंडियन मार्केट ओपन होगा नॉर्मल वो प्लस में ही जाएगा, ये हम प्लस लोग में सोच ओपन सकते हैं। होगा, लेकिन ऐसा ये फिक्स नहीं है कि वो प्लस में ही जाएगा, ऐसा नहीं नहीं है। नहीं 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 हाँ, नहीं, ये आपका बात करेक्ट है, लेकिन क्या है हम लोग को देखने के लिए क्या लिख के गूगल में सर्च करना है ये मेरे को पता नहीं। ये सब चीज आप थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगा तो हम लोग देख दिन देखते हैं हम लोग दिल में बैठ जाएगा, फिर हम लोग ठीक है। कभी जरूरत है तो हम एक बार 1 मिनट देख लिया ये डाउ ना, जोन अभी मार्केट लिखेंगे तो प्लस आपका में। अमेरिकन मार्केट दिखा देगा। गूगल में जैसे ही डाउ जोन सर्च करेंगे आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और आपको दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और हमारा हमारा फैमिली लोग पूछता है सब चीज थोड़ा थोड़ा करके देखे को, हर आदमी को सब कुछ नॉलेज नहीं है, कोई नया सा आया, कोई कोई नया नया मार्केट में आया, कोई किसी को 2 साल हुआ, किसी को 1 साल हुआ, किसी को 1 महीना हुआ, तो सब कुछ इनपुट कर देगा तो हम लोग बहुत फास्ट डेवलप्ड हो जाएगा मार्केट हाँ, के बारे में नॉलेज के लिए। ठीक है ना, सब कुछ करवाएंगे। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो करेंगे आगे से। ठीक है, चलिए, ग्रुप में मैं हेलो ऐसे सर। शेयर करूंगा। ठीक है, ग्रुप में मैं शेयर करूंगा ये सब सारी चीज़ हेलो। कि हमारा क्या है। ऐसे तो मैं सलाह हेलो। आपको नहीं दूंगा कि अमेरिकन मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट को आप देखिए। लेकिन हाँ, अगर आप चाह रहे हैं तो चलिए ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप सीधा प्राइस एक्शन सीखिए, मज़ा आएगा और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनेंगे। सिंपल प्राइस एक्शन को सीखिए, प्योर प्राइस एक्शन। प्योर प्राइस एक्शन हमारे मार्केट में वर्क करेगा और वो आपको हमेशा प्रॉफिट बना करके देगा। ठीक है देवाशीष जी। चलिए आलम राइट भाई राइट राइट, बोलिएगा। ओके ओके। हेलो सर। हाँ बोलिएगा आलम जी। सर अभी जो आप बोले अभी हम्म कॉल में ओ आई 50,000 है हम्म और पुट में ओ आई 40,000 है बोल के, सर इससे कम भी हो सकता है क्या? 50,000 30,000 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। 1 लाख सर भी वो हो डेली सकता भी है, 4 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है। सर हीरो जीरो ट्रेड आप कैसा देते हैं सर? कौन से बेस पे होते हैं? हीरो हीरो ट्रेड तो 2 बेसिस पे होता है, ठीक है, और सभी ट्रेड्स ऑलमोस्ट उसी बेसिस पे होता है।
जैसे कि अगर मार्केट किसी सपोर्ट नीचे से गिरता हुआ आ रहा है और किसी सपोर्ट के पास जाता है, ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, और वहां पे मार्केट है और मार्केट में बच गया 2:50 हो चुका है, तो हम लोग ऑलमोस्ट जो जीरो हीरो करते हैं वो कब करते हैं, 2:30 बजे के बाद ही करते हैं। ठीक है, क्यों 2:30 बजे के बाद करते हैं, क्योंकि वो प्रीमियम जो होता है ना वो कम हो जाता है, और जीरो हीरो में तो उतना ही पैसा लगाना होता है जितना कि जीरो हो जाए। तो हमें वो क्यों लगाएं कि हमारा उसमें बड़ा पैसा लगे। तो प्रीमियम हमारा जब 2:30 बजे 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे गल करके कम हो जाता है ना, तब हम लोग उसमें पैसा लगाते हैं। अगर मार्केट किसी भी सपोर्ट पे ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, हम यहाँ से कॉल ले लेते हैं, ताकि मार्केट हमारा ऊपर की ओर चला जाए। तो यहाँ से कॉल ले लेते हैं और हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। और ओ आई को कैसे देखते हैं वो आज हमने वीडियो डाला है, तो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया कि ओ आई को कैसे देखा जाता है। हाँ मैं देखा हूँ सर आज। हाँ देखें तो उसमें समझ आ गया होगा ना कि ओ आई को कैसे हाँ नहीं वही सर वही पूछा सर आपको मैं। अभी 40-50,000 है, 30,000 20,000 जो हो सकता है, वो बेस पे आप जीरो रेटेड देते क्या सर? हाँ वो भी बेस पे देते हैं, और अगर सपोर्ट पे रहता है तो हम लोग यहाँ से कॉल दे देते हैं। हाँ सपोर्ट पे अगर स्टॉप लॉस हुआ तो बहुत कम होगा, नहीं तो रैली हुआ तो बहुत जीरो ज़्यादा हीरो होगा। में तो हमारा स्टॉप लॉस रहता ही नहीं है। हाँ अगर हाँ ये हाँ सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया तो फिर नीचे की ओर काफ़ी अच्छी रैली आ जाएगी। और अगर ये फिर ब्रेकडाउन नहीं हो, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक क्रूशियल लेवल है और मुझे लग रहा है कि ओआई के हिसाब से कि हाँ ये लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए, तो हम क्या देते हैं, यहाँ से पुट दे देते हैं, ताकि अगर ये ब्रेक हो उसके बाद एक अच्छा खासा रैली आए और हमारा जीरो हीरो में प्रॉफिट हो जाए। तो वो सब सिनेरियो को देख करके, ऑप्शन चेन को मिला करके, प्राइस एक्शन को मिला करके, दोनों को मिक्स करके जीरो हीरो दिया जाता है, और काफ़ी अच्छे हमारे जीरो हीरो में प्रॉफिट होते हैं। और शायद पिछले बार हमने जीरो हीरो दिया था 60 रुपीज़ पे बोला था, सॉरी नहीं 40 रुपीज़ पे बोला था। 40 पर था, हाँ, और उसका 87 जो तक गया था। प्रीमियम गया था 87 के आसपास गया था। हाँ सर गया था। हाँ सर वो डिले हीरो जरा होता ना, वो एक्सपायर होते नहीं, होता है जीरो क्या सर? हीरो सिर्फ एक्सपायरी के डे होता है। हमारा बैंक हाँ निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है वो थर्सडे के डे होता है, और एक और फिर निफ्टी जो है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी हमारा होता है वो ट्यूसडे को होता है। तो यानी 2 दिन हमारा जीरो हीरो हो जाता है। सर अभी मार्केट में जो टाइम है सर, जो अभी रैली का टाइम होता है सर, एग्जांपल अभी 9:20 है अभी, हम्म। 9:20 2:20 ऐसा है सर, और फिर कौन सा टाइम है सर रैली आने का चांसेस जहाँ पे देखिए मार्केट सुबह में जो ज़्यादा? आपके मूव आएंगे ना वो बिल्कुल फास्ट मूव आते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह में थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं इसको, ज़्यादा मोमेंट होता है, मूवमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसमें लिक्विडिटी कुछ ज़्यादा होती है, बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सुबह में कुछ अच्छे मूवमेंट आते हैं। और फिर ज़्यादातर टाइम मार्केट 10:30 के बाद, ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है 10:30 के बाद 11:30 बजे तक, या फिर 12 बजे तक मार्केट साइडवेज ही रहता है। ज़्यादा टाइम कुछ ऐसा ही होता है, ये साइडवेज ही रहता है इस टाइमिंग में। ठीक है, तो इस टाइम 12 बजे के बाद फिर रैली करना शुरू करता है। तो आप 12 से चाहें तो टाइमिंग सेट कर सकते हैं, 10:30 के बाद ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा 12 बजे तक। ओके ओके। फिर सर नेक्स्ट है साइडवेज कब रहता है सर? क्या सर? 12 के बाद से वो ट्रेंडिंग मोमेंट रहता है सर? 12 के बाद फिर कभी ट्रेंडिंग मूव आता है, कभी नहीं भी आता है, लेकिन ज़्यादा टाइम फिर 12 बजे के बाद हमारा मार्केट चलना शुरू कर देता है। कभी कभी नहीं भी करता है। कभी कभी नहीं करता है। अभी जो हाँ आप बोले अभी 10:30 से लेके 12 बजे तक तो ऑलमोस्ट ट्रेंड नहीं रहता है। ऑलमोस्ट हाँ, ऑलमोस्ट वो क्या रहता है ना, साइडवेज ही रहता है। हाँ 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 हाँ। हम्म। वो फिर क्या बोलते हैं सर, 3 PM का एक मोमेंट रहता है, फिर 2:20 का मोमेंट रहता है, ऐसा कुछ नहीं है सर टाइमिंग? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 10 बजे, यहाँ 10 बजा, ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिएगा ओके टाइमिंग, हाँ नीचे सर। देखिएगा टाइमिंग 10:05 हुआ है। ठीक है, और मार्केट हम्म यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, साइडवेज ही रहा, यहाँ तक कम से कम हाँ साइडवेज ही रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे टाइमिंग कितनी है। यहाँ तक 11:45 देखिएगा, है ना साइडवेज। हाँ सर। तो ये हाँ साइडवेज साइडवेज ये टाइमिंग जो है ना, साइडवेज ही टाइमिंग है। और इसके बाद थोड़ा सा फिर मार्केट चलना शुरू किया, इस लेवल का ब्रेकडाउन किया, और उसके बाद फिर मार्केट ने चलना शुरू किया। यहाँ पे क्या है, साइडवेज ही है ना, आप देखिएगा अच्छे से देखिए। हाँ साइडवेज है सर। हाँ, तो 11-12 बजे तक ज़्यादातर टाइम जो होता है ना वो साइडवेज ही होता है। ठीक है चलिए, सर, और भी थैंक यू आपका, हाँ बहुत अच्छा। बिल आप अच्छा जो भी है डाउट पूरा क्लियर करते हैं सर, अच्छा सर आपका शुक्रिया।
चलिए वेलकम है आपका। चलिए और भी किन्हीं के पास कोई डाउट है? मेरा सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिएगा विनय जी। सर एक स्विंग ट्रेड ना हम सर आइडेंटिफाई किए हैं ये बंधन बैंक में ठीक है देख लेते हैं, ₹226 के टारगेट के लिए सर। देख लेते हैं सर। बंधन हेलो बैंक में यहाँ पे, हाँ बोलिएगा ना। सर हम सर। इसमें 200 रुक जाइए, विनय जी का पहले डाउट क्लियर होने लेने दीजिए, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे बंधन बैंक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है और इसी बेसिस पे आई होप आपने यहाँ पर स्विंग ट्रेड किया होगा, ठीक है। जी सर जी सर। हाँ तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री है सही है, कितने पे किए हैं? नहीं किए नहीं है सर, कल के लिए सोच रहे हैं कि 213 का स्टॉप लॉस और 227 या 226 का टारगेट सर। कर लेना चाहिए, हाँ ठीक है ना। 213 का, 203 का एसएल लगाइएगा, ठीक है। अच्छा और सर। 203 का एसएल और आपका जो टारगेट होगा वो होगा 235 का। 235 का, ठीक है सर। यहाँ पे पोजीशन भी लगा लेता हूँ। थोड़ा सा आप लेट कर दिए, थोड़ा सा कल ही आपको एंट्री ले लेना चाहिए था। कल नहीं ही हुआ नहीं, सर हाँ 2 दिन कल ही तो। आपको एंट्री ले जी लेना चाहिए था यहीं पे। ठीक है सर। थोड़ा सा आप लेट कर दिए। हाँ बोलिएगा, अभी जो पूछ रहे थे बोलिएगा। सर वो 330 का फॉर्मूला है तो है क्या सर वो? अरे ट्रेडिंग शॉर्ट जी, 330 का फार्मूला का मैंने बारे में उसको रिसर्च भी नहीं किया भाई। जी भाई प्राइज एक्शन को सीखिए ना, मजा आएगा, प्रॉफिट बनेंगे ज्यादा। मैं क्या बोला, एक ही बार बोला। आप 10 चीजों को सीखने के बजाय एक ही चीज को 10 तरीकों से सीखिए, मजा आएगा। आप 10 चीजों नहीं के सर, चक्कर में क्यों मेरे बने हुए हैं? नहीं सर, वो क्या है कि ज्यादातर ट्रेंडिंग में चल रहे तो वो बार बार स्क्रीन पे वही आता है 330 का फॉर्मूला। फॉर्मूला है क्या, मतलब वो आपसे पूछ रहा था मैं, ऐसा है क्या सर वो? ठीक है मैं उसको देखूंगा, मैं समझेंगे क्या है 3 का। लेकिन हाँ मैं सर। आपको एक ही चीज सलाह दूंगा। आप हाँ 10 सर, मैं वो चीजों को, आपकी बात मान रहा हूँ। हाँ हाँ 10 चीजों को सीखने के बजाय है आप एक ही चीज को सीखिए 10 तरीकों से, मजा आएगा। आप सिर्फ प्राइज एक्शन को सीखिए, इंट्राडे कीजिए, जो है आज ही हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। मैं यही चीज आपको बोलता हूँ, आप पोजिशनल ट्रेड मत कीजिए। 330 का जो फार्मूला भी होगा उसमें पोजिशनल ट्रेड होगा। अगर आप फिर मैं फिर माना करूंगा कि आप पोजिशनल ट्रेड कीजिए ही नहीं, तो फिर वही चीजें हो जाएंगी। जी सर। पोजिशनल ट्रेड वही करेंगे, मतलब आज बीटीएसटी जिसे हम कहते हैं बीटीएसटी, बीटीएसटी ट्रेड वही करेंगे जिनके पास बड़ा फंड है। छोटा फंड वाले बीटीएसटी से दूर रहें, क्योंकि एक न्यूज मार्केट को बहुत बड़ा गैप अप और एक न्यूज मार्केट को बहुत बड़ा गैप डाउन खोल सकता है, और उसमें आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज आप लोग जिनका फंड छोटा है बीटीएसटी ट्रेड मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, और भी किन्हीं के पास कोई डाउट है? संदीप जी आपने कुछ नहीं पूछा है अभी तक, पूछ लीजिएगा। ना मुकेश भाई अभी तक पूछे हैं, ना दीक्षित भाई पूछे हैं, बताइएगा, आप पूछिएगा अगर कोई डाउट है तो आप लोगों के पास। नहीं है तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे हम लोग। किन्हीं का पास और भी कोई डाउट है बताइएगा, यस एंड नो। एवरीवन प्लीज से यस एंड नो। और भी किन्हीं के पास कोई डाउट है? मैं सर लाइव में पूछूंगा। चलिए ठीक है संदीप जी, ठीक है लाइव में बता दूंगा। बोलिएगा सानू जी, आप भी, और भी कोई डाउट है सानू जी? नो सर, नो सर। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, सर किन्हीं के पास कोई हाँ बोलिए। सर, मैं और भी है कोई डाउट तो सर मैं पहले तो बुक में लिखूंगा और उसको समझूंगा, उसको समझ में नहीं आएगा तो सर आपसे कल पूछूंगा सर। ठीक है ना, हम लोग तो डेली आएंगे ही। हाँ सर। ठीक है, ठीक है एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन।